लालू प्रसाद ने पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया। आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी सपना पूरा होने वाला है नहीं लगा। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से जो हमने काम किया, पिछड़ों के लिए हमने काम किया है। कांग्रेस 55 साल में काम नहीं कर पाई, लालू जी 15 साल में ठगने का पिछड़ों का काम किया है। हमारी सरकार केंद्र में और बिहार की सरकार ने पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव सीरीज में। बिहार में चुनावी माहौल है, हर और तैयारी चल रही है। पूरे देश की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद है पटना के भाजपा कार्यालय में और यहाँ पर जो बिहार सरकार के मंत्री है प्रेम कुमार जी, उन्होंने प्रेस वार्ता की, पत्रकारों से तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है और विस्तार से चर्चा की है। तेजस्वी यादव जो हमेशा एनडीए पर आरोप लगाते हैं, आरक्षण को लेकर कई तरह का बयान देते हैं, उस पर उन्होंने बातचीत की, पलटवार किया, तंज कसे। वही लालू यादव की सरकार में किस तरह से काम हुआ, किस तरह से अपराध हुए, उस पर उन्होंने बातचीत की। नीतीश कुमार की योजनाओं पर खुलकर बात की। नीतीश कुमार बिहार चुनाव को लेकर कैसे तैयारी कर रहे हैं, एनडीए किस तरह से आगे काम करेगी, इन तमाम बिंदुओं पर बात की। साथ ही प्रशांत किशोर ने आज जो एनडीए के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम कुमार, आप आगे इस वीडियो में सुनिए। मैंने उदाहरण दिया हूं कि जब जब अवसर मिला है केंद्र में, बिहार में हमने न्याय किया है जाकर के। वो 15 साल रहे, उनको कोई याद नहीं आया। हम सरकार में जब आए हैं, हमारी प्राथमिकता रही है कि समाज में वैसे लोग, हमारी पार्टी की सोच है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो नेता थे, इन्होंने कहा था समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोगों को, आज अटल जी की सरकार आई हो, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही हो, बिहार में सरकार हमारा है, हम निश्चित तौर पर वैसे तो सोच हमारी सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो पिछड़ गए, जिनको 55 साल तक कांग्रेस न्याय नहीं दे पाई और लालू जी ने 15 साल में न्याय नहीं दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ी है। उनको न्याय दिलाने में सभी योजनाओं में हमको शामिल कर रहे हैं। वो राजनीतिक योजना हमारी हो, राजनीतिक देखा पंचायती राज्य में, देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ। बिहार पहला राज्य है, हमने उनको सम्मान देने का काम किया है और आगे भी हमारी सरकार की सोच है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विकास के दौर में पिछड़ गए, उनके लिए सरकार विशेष तौर पर काम कर रही है। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है, वही महागठबंधन के चुनावी बेढ़क चुनाव आते ही पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राग अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद जी को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह तथ्य है कि आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की सपना पूरा होने वाला है नहीं लगा। बिहार की जनता ने देखा है और जब
74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाएं। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा और देखा, हम लोगों ने विधेयक को जगह, और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में जिस जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ जनता पार्टी विलय हो गई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री थे, और हम लोगों ने उस मॉडल में यही कहा जिस तरह बिहार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, एक पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। लेकिन सरकार सत्ता के मद में बहुमत थी, सरकार लालू प्रसाद के पास जाकर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार देख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की, तो निश्चित तौर पर हम अतिपिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण जो पीछे जो हो गए लोग, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और मामला उनका रहा जाकर 2005 में बिहार में गैर कांग्रेस गैर आरजेडी सरकार जब बनी, सरकार में जब हम आए जाकर के, हमने चुनाव याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी सब हमारे नेता थे, और बिहार विधानसभा में हम लोगों ने बिल लाकर, और पहला बिहार राज्य है जब 20% आरक्षण हमने अतिपिछड़ों को देने का काम किया। वहीं जब उदाहरण के लिए जब 90 के दशक में लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए थे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी और उन्हें जेल जाना था, उस हालात में उन्हें मुख्यमंत्री पद का छोड़ना था। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर न ध्यान देकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। वही जब नीतीश कुमार ने पद छोड़ा तो मुसहर मांझी समाज से महादलित परिवार के जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। यह आरजेडी के रहते संभव भी नहीं था। एक तरह से आरजेडी के रहते 84% समाजों के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया। बता रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में एससी मुख्यमंत्री को हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद के रूप में मिला। भाजपा नहीं, भाजपा भारत की पहली आदिवासी और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। आज देश के उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज के सीपी राधाकृष्णन को भी भाजपा ने समर्थन दिया। इससे पूर्व उपराष्ट्रपति जो ओबीसी समाज के जगदीप धनखड़ जी को भाजपा ने बनाया था। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, क्रीमी लेयर में सीमा बढ़ाने, मेडिकल दाखिलों में आरक्षण, भाजपा ने ओबीसी समाज को केवल नारों में ही नहीं बल्कि नीतियों में दर्जा दिया। माननीय मोदी सरकार में सरकारी नौकरियों में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है 34.5% पहुँचा है, जो कांग्रेस में था मतलब 27 तक ही नहीं पहुँच पाई थी। अगर आज मुद्रा योजना, पीएम विकास योजना, जनधन योजना, विश्वकर्मा योजना जो 18 समुदाय के लोगों को
हर जगह पिछड़ा अति पिछड़ा लाभार्थियों को बड़ी संख्या में आज लाभ मिल रहा है। जातीय जनगणना को लेकर माननीय मोदी जी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक नीतिगत है। यह समाज को बांटने का नहीं, उसे जानने का प्रयास है। 1 मार्च 2027 से जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में प्रारंभ होने जा रहा है करके। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 से पंचायतों में हम लोगों ने जिसे चर्चा किया है 35% लागू किया है। पंचायती राज संस्थाओं की तरह नगर निकायों में सभी कोटि के पदों पर भी 2007 से 20% तक आरक्षण, ऐसा कार्य करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अति पिछड़ा वर्ग को उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, मेधावृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन और जन नायक कर्पूर ठाकुर छात्रावास, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। हम जब सरकार में आए हैं हमने चिंता तो वैसे हर समाज की किया है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकार जब केंद्र में बनी थी जाकर के, उस समय भी हम लोगों ने अंत्योदय की रचना उन्होंने की जाकर के, और वैसे छूट गए थे लोग राष्ट्र के मुख्यधारा में, समाज के मुख्यधारा में, उनको आगे लाने का काम किया। आज देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में हमारी सरकार जा कर के है। आज बिहार में तेजी के साथ समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर जो वास्तव में उन्हें न्याय नहीं मिला था, आज हमारी सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। उनको हर क्षेत्र में उनको सम्मान दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में हो या बोर्ड आयोग हमारा जाकर बन रहा है। सबको अपनी बातों को रखने की आज़ादी है। जनता सारी बातों को देख रही है। हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को रखने का काम किया है, इसे गवाह आप लोग हैं जाकर के। और साथ ही साथ हमको भरोसा जनता पर जाकर के है और जनता हमारे साथ जाकर के है। लोकतंत्र में हमको आस्था है, जनता पर भरोसा है। चुनाव है, हर दल अपनी बात रखेगा जाकर के। कि हमारे दल के नेताओं ने जो उन पर बेवजह आरोप लगाए गए थे, उस पर उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर तो खारिज किया है। और सारी बातों को प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हो, अन्य हमारे माननीय मंत्री हो, सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने सारे मामले को खारिज करते हुए उसका सही माकूल जवाब देने का काम किया। रुक जाइए सर, बताइए जी, आप बताइए प्लीज। ये विषय बाद में लेंगे, आज इस विषय था उस पर सवाल पूछिए पहले प्लीज। आज बल विषय पर कर लीजिए, आज का जो विषय है और अलग से तो बताइए। हाँ जी बोलिए। भैया, आज जो मैं आग्रह में रहा है, आज विषय है जो तेजस्वी यादव ने जो आज अति पिछड़ा राग अलाप रहे, उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। आप अलग से अन्य विषय पर पूछ सकते हैं, हम जवाब आपको देंगे। कि जो आज का विषय जो है, जिसकी चर्चा हमने की है, इसमें कोई बिंदु यदि हो जो हमने काम किया, पिछड़ों के लिए हमने काम किया है। कांग्रेस 55 साल में काम नहीं कर पाई, लालू जी 15 साल में ठगने का पिछड़ों का काम किया है। हमारी सरकार केंद्र में और बिहार की सरकार ने पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है, ओबीसी को सम्मान देने का काम किया है। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को बनाया है जाकर, अति पिछड़ा वर्ग के पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया जाकर के। इससे बड़ा काम क्या होगा? कर्पूरी जी को हम लोगों ने भारत तक दिया, हमारी सरकार ने जाकर। हम जब सरकार में आए हैं। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार को, उन्होंने किस तरह से बिहार चुनाव पर विस्तार से बात की है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, लालू यादव पर बातचीत की है, विपक्ष पर किस तरह से निशाना साधा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव स्ट्रीम। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।